आज टॉपिक ले रहा हूं त्रिगुण। त्रिगुण किसे कहते हैं? क्योंकि चरित्र में बार बार त्रिगुण की बात आती है। तीन गुण, इंसान में तीन गुण बसा हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुणों की बात जो होती है, हर व्यक्ति में ये तीन गुण मौजूद है। किसी में किसी की प्रधानता ज़्यादा है तो किसी में किसी गुण का प्रधानता ज़्यादा है। एक व्यक्ति में रजोगुण बहुत ज़्यादा हो सकता है और तमोगुण और सत्वगुण थोड़ा कम हो सकता है, और एक व्यक्ति में सत्वगुण बहुत 70% हो सकता है और 30% जो है वो तमोगुण और रजोगुण हो सकता है, और एक व्यक्ति में 70% तमोगुण हो सकता है और 30% में मतलब रजोगुण और सत्वगुण हो सकता है। तो ये ऐसे त्रिगुणों से हर व्यक्ति बना है। तीन गुणों से ही हर व्यक्ति का जन्म हुआ है। जन्म लेते समय ही ये तीन गुण, लेकिन पिछले जन्म में उसने जैसी साधना की होगी, जैसा जीवन जिया होगा, उस हिसाब से ये गुण लेकर के ये संसार में आता है। तो हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति अलग है। हर व्यक्ति की जो त्रिगुण की साम्यावस्था है वो अलग अलग है। कोई व्यक्ति तमोगुणी प्रधान है, कोई व्यक्ति रजोगुणी प्रधान है, तो कोई व्यक्ति सत्वगुणी प्रधान है। तो ये तीन गुण पहले अच्छे से अगर समझ में आ जाए तो तमोगुण से रजोगुण की तरफ यात्रा होनी चाहिए, और फिर रजोगुण से सत्वगुण की तरफ यात्रा होनी चाहिए, और सत्वगुण से निर्गुण की तरफ यात्रा होनी चाहिए। इस वजह से ये मानव देह मिला है। ये जो आप देख रहे हैं वो तीनों गुण जो है एक दूसरे में समाहित है। इसलिए जो ब्लैक में है उसको तमोगुण बोला गया है, और जो रेड है वो रजोगुण है, और जो वाइट है, जो सफ़ेद है, वो सत्वगुण है। और ये तीनों भी हर इंसान में मौजूद है, लेकिन किसकी प्रधानता किस व्यक्ति में ज़्यादा है, ये हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति अलग है। वो हमारी अंतरात्मा को जब तक समझ में ना आए कि मैं रजोगुणी व्यक्ति हूँ या मैं सत्वगुणी व्यक्ति हूँ या मैं तमोगुणी हूँ, तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा, साधना नहीं कर पाएगा। तो ये तीन गुणों की बात मतलब वेदों से लेकर के, भगवत गीता से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के हर ग्रंथ में इसकी बात आती है, त्रिगुण। और ये तीन गुण जो है हर इंसान में मौजूद है। अभी देखिए, जो व्यक्ति तमोगुण से भरा पड़ा है उसका जीवन का मकसद जो है खूब पैसे कमाना, बहुत ज्यादा पैसा कमाना और बहुत ज्यादा भोग भोगना। ये तमोगुणी व्यक्ति का जीवन है। मतलब उसमें तमोगुण प्रधान है। उसको पैसे कमाने के अलावा और लाइफ को लैविशली एंजॉय करने के अलावा दूसरा कोई चीज सूझता नहीं है। उसका जीवन सिमट कर रह जाता है पैसा कमाने में, भोग भोगने में। उसकी जिंदगी डाइनिंग टेबल पे शुरू होती है और बेडरूम में वासना के तहत खत्म हो जाती है, और उसके लिए खूब मेहनत करता है, खूब पैसा कमाता है, और वो है तमोगुणी व्यक्ति। तमोगुणी प्रधान है। वो सोचता ही है कि जितना ज्यादा पैसे कमाऊंगा उतना ज्यादा लैविश लाइफ जी पाऊंगा, उतना ज्यादा आरामदायक जीवन जीऊंगा, उतना ज्यादा कंफर्टेबल जीवन जीऊंगा, उतना ज्यादा भोग को भोग सकूंगा, उतना ज्यादा लाइफ को एंजॉय कर सकूंगा। वो है तमोगुणी व्यक्ति। अब दूसरा जो है रजोगुणी व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति जो है वो भी कमाता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन
भोग की प्रधानता उसमें बहुत कम होती है, इसलिए लालच कम होता है वो व्यक्ति में। जिसकी भोग प्रधानता जितना ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा पैसा कमाने का सोचता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं कमाना चाहिए। मैं ये एक बात साफ कर दूं, नहीं तो बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं कि पैसा कमाना गलत नहीं है। अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो जी नहीं पाएंगे। मां लक्ष्मी का बहुत बड़ा हाथ है ये संसार में, उनके बगैर तो संत का जीवन भी नहीं चलता। तो मैं लक्ष्मी के खिलाफ नहीं हूं, मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं भोग वृत्ति के। तो क्या है, समझो एक व्यक्ति है 1 करोड़ रुपया महीने का कमाता है और वो 1 करोड़ रुपया एक महीने में भोग और विलासिता में खर्च कर देता है। आसमान से सफर करता है, लैविश लाइफ जीता है, बड़े बड़े गाड़ियां रखता है, बड़े बड़े रिसोर्ट्स रखता है, बड़े बड़े बंगले रखता है, साल में 4 बार वर्ल्ड टूर पे जाता है या बड़े बड़े टूर पे जाता है। उसने 1 करोड़ रुपया कमाया, 1 करोड़ रुपया पूरा भोग और विलासिता में खर्च किया। मैं उसे तमोगुणी कहूंगा अगर भोग वृत्ति है तो। लेकिन अभी देखिए हमारे देश में रतन टाटा जी हैं, जितना वो कमाते हैं, जितने करोड़ ऑफ रुपीस वो कमाते हैं, उसमें 70 to 80 to 90% चैरिटी में जाता है। ऐसे लोग भी हमारे हिंदुस्तान में है और ये हमारा सौभाग्य है। मतलब कमाना बुरा नहीं है। कमाने के बाद अगर 100 करोड़ रुपए कमाता हूं मैं, अगर मेरी एक महीने की दिनचर्या जितना सिंपल होगा मुझे उतना कम पैसा लगेगा। तो 1 करोड़ में अगर मेरा 20,000 में महीने का गुजारा हो जाता है तो बाकी पैसे अगर मैं विराट की सेवा में लगाता हूं तो वो सत्वगुणी। तो सवाल पैसा नहीं कमाना चाहिए ऐसा नहीं है। अगर किसी में इमेंस टैलेंट है, किसी में बहुत ज्यादा हुनर है, कोई एक्टर है, कोई आर्टिस्ट है, बहुत पैसे लेता है, बहुत पैसा चार्ज करता है, करे, वो उसका हुनर का कीमत है जो उसे मिल रहा है, उसकी मेहनत है उसके पीछे जो उसे मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वो मिलने के बाद अगर उसको अपनी भोग, अपनी विलासिता में अगर वो खर्च कर देता है तो वो तमोगुणी हो जाता है। एकदम सूक्ष्म बात है। लेकिन अगर वही पैसा अगर वो चैरिटी में खर्च करता है, लोगों की सेवा में खर्च करता है और अपना जीवन को सादगी से बिताता है, तो वो व्यक्ति इस धरती पे भगवान ही है, विष्णु ही है। याद रखना, विष्णु कोई स्वर्ग में नहीं बसता। रतन टाटा जैसे लोग ही विष्णु है इस संसार के। जो भी लोग कमाया इतना कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन देते समय भी उतने ही बड़े हाथों से दिया। तो ये सब लोग जो है ये सत्वगुण के कैरेक्टर में आते हैं। और रतन टाटा जैसे लोग इस जन्म में जो उन्होंने ये काम किए हैं, अगला जन्म में उनका अध्यात्म को कोई नहीं रोक पाएगा। अगला स्टेज अध्यात्म ही है और वो भी कोई साधारण अध्यात्म नहीं होगा, वो बाबा के कोटि तक पहुंचेंगे वो। तो ये खासियत है। तो मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं बार बार ये बात बोलता हूं तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि इंसान पैसा क्यों कमाता है। तो फैमिली का भरण पोषण करना ये अनिवार्य है, लेकिन कितने में आप अपने आप को सिमट सकते हो वो ज्यादा जरूरी है। मैं अगर 50,000 कमाता हूं, लेकिन अगर मेरा 5,000 में अगर गुजर बसर मैं कर लूं, उतना सादगी का जिंदगी अगर मैं बसर करूं और मैं अगर 45,000 रुपीज अगर मैं विराट की सेवा में लगा दूं, तो
इससे बढ़कर जीवन नहीं हो सकता। तो बात यह है कि आप कमाते कितना है ये नहीं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, 99.99% लोग जो पैसा कमाते हैं अपनी खुशी, अपने भोग, अपने वैभव के लिए कमाते हैं, अपनी अय्याशी के लिए कमाते हैं। मैं अब ये वर्ड इस्तेमाल करूंगा, अय्याशी। तो पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कैसा करते हैं, सवाल उसका है। तो ये हो गया तमोगुणी व्यक्ति। अब रजोगुणी व्यक्ति जो है वो पैसा कमाता है, भोग भोगता है वो भी, लेकिन फिर भी वक्त पड़े तो अपना वेतन का बड़े से बड़ा हिस्सा किसी नेक काज के लिए देते समय एक पल के लिए भी सोचता नहीं है। वो है रजोगुणी। और रजोगुणी व्यक्ति का जीवन जो है वो डाइनिंग टेबल तक सीमित नहीं रहता, वो बेडरूम तक सीमित नहीं रहता। बेडरूम का मतलब है वो वासना तक सीमित नहीं रहता। तमोगुण जो है वो बेडरूम, वासना और डाइनिंग टेबल, यहीं पे ये पूरी जीवन जो है वो घिस जाती है, पिस जाती है। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वासना उसमें नहीं होती है, लेकिन होती है, लेकिन उस पर कंट्रोल होता है। वो व्यक्ति के जीवन में केवल भोग, जो स्थूल भोग है, स्थूल भोग नहीं होता जैसे कि तमोगुणी में होता है। वो व्यक्ति के जीवन में उससे भी थोड़ा ऊपर उठने की क्षमता होती है। उसको म्यूजिक में दिलचस्पी आता है, उसको कविताओं में दिलचस्पी आता है, उसको किसी आर्ट में अपना रुझान होता है उसका, तो उसकी गहराई उसके हृदय को छूने लगती है। और चूंकि आर्ट जो फॉर्म है, कला जिसको कहते हैं, सरस्वती जिसे कहते हैं, सारी कलाओं की जननी है। और अगर कोई भी किसी भी कला का प्रेमी हो, किसी को म्यूजिक भा सकता है तो किसी को कविता भा सकती है। और फिल्मों में ना, मुझे फिल्म क्यों पसंद है मैं आपको बताता हूं। फिल्मों में ये सारी चीजें कूट कूट के भरी होती हैं, बस नजरिया चाहिए। अगर फिल्म का एक बेहतरीन सीन अगर आपके हृदय को छू ले, फिल्म का या कोई भी एक गीत, उसका म्यूजिक, उसकी लिखावट, उसकी बनावट अगर आपके हृदय को छू ले, तो आप तमोगुण से थोड़ा ऊपर उठ गए, आप रजोगुण पे आ गए। क्योंकि जिसके जीवन में ये सूक्ष्म कला के प्रति आकर्षण है, वो स्थूल भोग में ज्यादा नहीं फंस सकता। वो डेफिनेटली वो ऊपर उठेगा। जिसकी कला में रुचि है वो डाइनिंग टेबल के बारे में नहीं सोचेगा, ज्यादा नहीं सोचेगा। मेरा कहने का मतलब है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर कला प्रेमी मतलब फूड से नफरत करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी उसका रुझान ज्यादा नहीं होगा। अगर दो चीजें अगर चुनने का समय आ जाए तो सीधा कला के तरफ जाएगा, फूड को गिरा देगा। इतनी ताकत वो व्यक्ति में होती है। तो वो व्यक्ति है रजोगुणी। और तीसरा है सत्वगुण। सत्वगुण यानी जिसको सिर्फ धर्म और नीति भाती है, उसको तो ना ये संसार का नश्वर भोग पसंद आता है, ना ही ये कला के प्रति उसको रेस्पेक्ट जरूर होता है, लेकिन कला से भी ऊपर उठ करके जो धर्म है, जो नीति है, जो श्रेय है, उसके प्रति उसकी रुझान इतनी होती है कि वक्त पड़े तो वो कला को भी गिरा देगा और भोग तो उसको छू ही नहीं सकता। वो है सत्वगुणी व्यक्ति। तो ये जो डायमेंशंस है ये हर व्यक्ति में मौजूद है, लेकिन किसका रुझान किस में ज्यादा है
और कभी भी देखना, जिसका जीवन डाइनिंग टेबल पे शुरू होता है और बेडरूम में खत्म होता है, वो व्यक्ति जब भी जीवन में जब कोई विकट प्रसंग आ जाए, अनबन हो जाए, तो वो आदमी गाली गलोच पे उतरेगा, हाथापाई पे उतरेगा। ये तमोगुण का लक्षण है। और अगर रजोगुणी व्यक्ति हैं, पत्थर डाल करके अपने शेरवानी पे छींटे नहीं उड़ाएगा, वो हाथ जोड़ेगा, बोलेगा यहाँ पे ये गलत लोग हैं, अपना रास्ता नापेगा, भले वक्त पड़े तो माफी मांग लेगा, लेकिन निकल जाएगा, लेकिन वो गाली गलोच तक नहीं पहुंचेगा। इस रजोगुणी व्यक्ति का ये है। और अगर सत्वगुणी हैं, जो लाख गाली दे कोई व्यक्ति, एक जबान से शब्द नहीं निकलेगा उसको बड़े दिल से माफ कर देगा और आगे बढ़ेगा। मेरे को जीसस का एक प्रसंग याद आ रहा है। सत्वगुण इससे बढ़कर क्या हो सकता है? जीसस को एक गलत कारण के वजह से, उन्होंने सिर्फ अधर्म का विरोध किया। एक चर्च था, चर्च में अभी जैसा फॉर एग्जांपल ये मंदिर है, यहां पे क्या होना चाहिए? भजन कीर्तन नामस्मरण सत्संग, यही होना चाहिए ना। लेकिन अगर कल यहां पे आकर के कोई बंदा मच्छी का बाजार लगा दे, मांस काट के बेचने के लिए रख दे यहां पे, तो ये मंदिर का अपमान है या नहीं? वैसा ही चर्च में हो रहा था। एक चर्च को बिजनेस का मरकज बना दिया था बहुत लोगों ने। तो जीसस ने उसका विरोध किया। जो भी ठेले लगा के बैठे थे वो जा करके उठा के फेंक देता है। बोला तुमने इस देवालय को, इस चर्च को तुमने बिजनेस बना दिया। बस वो एक गुनाह के चलते, और जो वो प्रीच करते थे, मैं वो ईश्वर का बेटा हूं वगैरह जो बोलते थे, वो लोगों को नहीं अच्छा लगा। और उनका ये कारनामा तो लोगों के सर पे चला गया और लोग उनके विरोध में आ गए, उनको क्रूसीफाई किया गया। क्रूसीफाई करते समय जो पीड़ा उन्होंने सहा है, एक मूवी है, अगर हो सका तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर देखें, द पैशन ऑफ क्राइस्ट। इंग्लिश में मूवी है, एक एक शब्द ठहर के समझ के देखने का प्रयास कीजिएगा। मैं ऐसा कहता हूं कि संसार के 10 बेहतरीन मूवीज में से एक है द पैशन ऑफ क्राइस्ट। तो अभी उनको क्रूसीफाई किया जा रहा है। गुनाह क्या किया उन्होंने? सिर्फ मंदिर में ये गलत काम नहीं होने चाहिए, उसका विरोध किया। उसके चलते उनको क्रूसीफाई किया गया। क्रूस पे लटका करके उनके हाथ में चीले मारे जा रहे हैं और लहू बह रहा है और जबान से दुआ निकलती है वो मालिक की कि हे खुदा, हे ईश्वर, हे गॉड, इन्हें माफ कर देना, कहीं इनका कृति देख करके आपको गुस्सा ना आ जाए। तो ये नादान है, ये अनजान है कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते हैं। तो आप प्लीज इनका कृति देख करके कहीं आप नाराज ना होना और आप इनको कहीं बद्दुआ ना देना, तो इनको माफ कर देना। इससे बढ़कर सत्वगुण क्या हो सकता है? इससे बढ़कर सत्वगुण क्या हो सकता है? देखिए, मैं यहां बाबा का सत्संग करने के लिए बैठा हुआ, जो चीजें अच्छी होंगी वो मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि वो चीजें मेरे हृदय को भा गई है। और बाबा ने मुझे ये सिखाया है कि हर धर्म में बहुत अच्छाइयां हैं, उसे स्वीकार ले कृष्णा। और वही बात आपके सामने रख रहा हूं। जो कट्टरवादी लोग हैं, शायद उसको मेरी ये बातें अच्छा ना लगे और मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो खीले ठोके जा रहे हैं, हाथ में लहू बह रहा है, और उनके बारे में विषमता नहीं है हृदय में, बल्कि ऊपर मालिक की तरफ देख करके प्रार्थना निकलती है कि हे मालिक, इनका ये कृति देख करके, इनका ये कारनामा देख करके कहीं आप इन पे क्रोधित ना हो जाना,
इन्हें माफ करना ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। इसीलिए जीसस भगवान है। तो ये है तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, और ये तीनों गुण हम में विद्यमान हैं। ये नहीं भूलना चाहिए। किसी में सत्वगुण ज्यादा है तो किसी में रजोगुण ज्यादा है तो किसी में तमोगुण ज्यादा है। अभी देखिए, मैं है ना एक कहानी बताता हूं तो ये गुण जो है और ज्यादा साफ हो जाएगा। एक राजा के दरबार में 3 गुनहगारों को लाया गया। 3 लोगों ने 3 अलग अलग तरह के गुनाह किए थे। उसमें से एक रजोगुणी था, उनमें से एक तमोगुणी था और एक सत्वगुणी था। तीनों का गुनाह अलग था। एक बंदे ने बहुत छोटा सा कोई तो मिस्टेक किया था, और एक बंदे ने थोड़ा सा बड़ा गुनाह किया था, और तीसरे ने इतनी बड़ा गुनाह किया था कि जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती है। ऐसे 3 गुनहगारों को एक राजा की सभा में लाया गया। एक बंदा जो एकदम छोटा सा मामूली सा कोई मिस्टेक हुआ था और उसको लाया गया, राजा के सामने खड़ा किया। राजा ने सिर्फ एक ही बात कहा, हे बंदे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कर सकते हो। सिर्फ इतना बात बोला, डांटा नहीं। प्रेम से क्या कहा कि हे बंदे, तुम एक गलती कर सकते हो, सच में मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता ऐसा, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता ऐसा, प्लीज दोबारा मत करना। इतनी सी बात सुना वो बंदा जिससे वो छोटी सी मिस्टेक हुई थी, और उसको इतना बुरा लगा वो बात का कि वो गांव छोड़ के चला गया। गांव ही छोड़ दिया। और दूसरा बंदा जिसका गुनाह इससे बहुत ज्यादा था, राजा ने शासन दिया कि इसको हंटर से 100 हंटर मारा जाए इसको, और फिर इसको छोड़ा जाए। 100 हंटर मारा जाता है वो दूसरे भक्त को, वो दूसरे गुनाहगार को। 100 हंटर खाने के बाद वो घर जाते हैं और घर बंद करके 3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं। और एक तीसरा होता है जिसका गुनाह, जिसका अपराध इतना बड़ा है, अक्षम्य अपराध है, उसने बहुत बड़ी गलती की है। तो राजा शासन देता है कि इसका आधा सर मुंडवा देना, मुंह को काला करना, गधे पे उल्टा बिठा करके गांव में इसका जुलूस निकालना सबके सामने। तो बिठाया जाता है उसको उल्टा, और गांव में सब लोग देख रहे हैं। हर आदमी अपना अपना दरवाजा खोल के वो बंदे को देख रहा है कि गांव में चौराहे से मतलब जब जाता है गधे पे बिठा करके उसका जुलूस निकालता है। तो जुलूस निकालते समय वो घुमा घुमा के पूरा गांव भर घुमाते हैं उसको। जैसे ही वो अपने घर के सामने आता है, उसका घर भी पड़ता है बीच में गांव में, तो बीवी से कहता है कि अरे बस अब थोड़ा ही देर बाकी है, ये जुलूस खत्म हो जाएगा, मैं घर पे आता हूं, पानी गर्म करके रखना, स्नान कर लेता हूं। ये है तमोगुणी व्यक्ति, इसको तमोगुणी कहते हैं। और जो सबसे पहला व्यक्ति था जिसको ये बोला गया कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, प्लीज ये दोबारा मत करना, इतना बोलने की देरी थी, वो भी हृदय को ऐसा लग गया कि गांव छोड़ के चला गया। और दूसरे बंदे को हंटर पड़ती है, 100 कोड़े गिरते हैं, और वो 3 महीनों तक घर से बाहर नहीं निकलता है। और ये बंदे को आधा सर मुंडवा के, मुंह काला करके, गधे पे उल्टा बिठा के जुलूस निकाला जा रहा है। और अपना घर जब पड़ता है तो बीवी से कहता है कि बस थोड़ा ही बचा है, उतना करके मैं वापस आता हूं, पानी गर्म करके रखना, मुझे स्नान करना है। तो ये है 3 गुण
कि अगर ये जीवन है, अगर तमोगुण ही अगर जीवन हमारे जीवन में अगर प्रधान है, इसीलिए आहार में भी सबसे ज्यादा तमोगुणी आहार को नॉनवेज को बोला है, मांसाहार को बोला है। मांसाहार के प्रति अगर किसी का रुझान हद से ज्यादा है तो वो लाख साधनाएं कर ले, मन में निश्चलता नहीं आएगी, ठहराव नहीं आएगा, शांति नहीं मिलेगी, और जीवन का जो उससे ऊपर का डायमेंशन है वो कभी नहीं खुलेगा। कभी नहीं खुलेगा, आप लाख कोशिश कर लो। और दूसरी बात, जो लोग हद से ज्यादा मांसाहार करते हैं, मच्छी खाते हैं, अब देखिए मांसाहार खाने के बाद तमोगुण बढ़ता है, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। कभी भी देखना, जो लोग हद से ज्यादा गाली गलौज करते हैं, जो लोग हाथापाई तक जाते हैं, समझो ऐसे 50 लोगों को आप खड़ा कीजिए, ये इनमें ये गुण है कि ये लोग गाली देते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं और बहुत जल्दी इनका हाथ चलता है। ऐसे 50 लोगों को खड़ा कीजिए और आप वो 50 लोगों को से ये पूछिएगा कि आप आहार में ज्यादा क्या पसंद करते हैं, सबका आंसर होगा नॉनवेज। सबका आंसर होगा नॉनवेज, मतलब नॉनवेज कॉमन होगा उनमें। तो नॉनवेज में ये चीज है, और मैं ये बात गोवा में कह रहा हूं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जो आप सबके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर बाबा से सच्ची मोहब्बत करते हो ना, तो ये त्यागने की ताकत रखोगे। और अगर जीवन में सुकून चाहते हो, शांति चाहते हो, और ये भोग विलासिता से ऊपर उठना चाहते हो, जीवन का हायर डायमेंशंस तक पहुंचना चाहते हो, तो फिर ये निचली चीजों को गिराना पड़ेगा। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण तक की यात्रा है। लेकिन सत्वगुण का भी अहंकार खतरनाक होता है। ऐसा शास्त्र कहता है कि मैं सत्वगुणी, मैं बहुत होनहार इंसान हूं, मैं बाकी लोगों से बहुत ज्यादा साफ सुथरा इंसान हूं। तो ये भी बड़ा घातक है। एक सत्वगुणी व्यक्ति की विचारधारा कितनी शुद्ध होती है, मैंने रतन टाटा जी का एग्जाम्पल देकर के वो बात बताया। लेकिन है ना, सत्वगुण में भी नहीं फंसना है, निर्गुण में प्रवेश करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर निर्गुण में आपको जगह ना मिली, निर्गुण तक अगर आप यात्रा ना कर सके, तो वो सत्वगुण से कभी कभार ये माया इतनी खतरनाक है कि कभी कभी वापस नीचे की तरफ ले आती है। अगर गलत संगत मिल गया, सत्वगुण का अहंकार आ गया कि मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूं, वो अहंकार भी कभी कभी इंसान को गिरा देता है। इसीलिए अहंकार का जहां नामो निशान मिट जाता है, जहां तीनों गुणों का नामो निशान मिट जाता है, उस परम अवस्था का नाम है निर्गुण, निर्गुण निराकार। वहां पहुंचने के बाद आदमी नीचे आने की संभावना नहीं रहती है। इसीलिए कहते हैं कि सत्वगुण से भी ऊपर निर्गुण है। तो जब निर्गुण तक पहुंच जाते हो तो नीचे आने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर रजोगुण से ऊपर उठे हो, सत्वगुण तक भी गए हो, तो भी वहां से नीचे गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैंने कल या परसों शायद किसी के सामने ये एग्जाम्पल रखा था। मैं अपनी जीवन की बात बताता हूं। बचपन से ही आध्यात्मिक माहौल रहा, तो बहुत छोटी उम्र से अध्यात्म के प्रति रुझान था। लेकिन कोई भी सवाल कोई पूछता था तो आंसर ऐसे ही निकल जाता था। तो डेफिनेटली पिछले जन्म में कमाया हुआ ज्ञान होगा ये, ऐसा अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। या फिर कोई कुछ पढ़ रहा हूं तो ऐसा लगता था कि ये मैं पहले से जानता हूं। तो मेरी उम्र की
एक 21-22 साल या 23 साल के दरमियान, मतलब जब ऐसा लगा कि मैं हर चीज़ जानता हूँ, हर चीज़ जानता हूँ। कोई किताब पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये मैं जानता हूँ। किसी से कोई बात कर रहा हूँ, कुछ अच्छी बातें मैं सुन रहा हूँ तो मेरा हृदय कहता है कि ये मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। ये मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं मुझे सात्विक अहंकार की तरफ तो नहीं ले जाएगा ये, क्योंकि ये मैं जानता हूँ ये बहुत गंदी चीज़ है। ये भी सात्विक अहंकार है, इससे भी परे जाना है। तो हर बार ये चीज़ सताती थी। तो बाबा से जुड़ने के बाद ऐसा लगा कि इसको गिराने का एक ही तरीका है कि जो बंदा दिख रहा है वो बाबा का विराट रूप है। बाबा के सामने झुकना बहुत आसान है, लेकिन बाबा के विराट के सामने अगर झुक जाऊं, हर व्यक्ति के आगे अगर झुक जाऊं, हर प्राणी के आगे अगर झुक जाऊं, हर प्राणी में अगर बाबा को देख सकूं, तो वो है सच्ची भक्ति। वहां पे अहंकार के लिए जगह नहीं बचेगी। देखिए, मैं 50,000 करोड़ कोरोना में लोगों की सेवा के लिए दे दी। अगर भावना ये होगा कि मैंने 50,000 करोड़ आज लोगों को दिया है, आज इतने लोग मेरे ये मेडिकल असिस्टेंस के वजह से जी रहे हैं, अगर ये भावना है तो वो सत्व गुण का अहंकार है, वो डेंजर है। लेकिन अगर वही 50,000 करोड़ देने के बाद अगर आंख से बाबा के सामने आंसू निकल रहे हैं कि मालिक तेरी ये करुणा है कि तूने मुझे वैसी बुद्धि दी कि मैं लोगों को मदद कर सकूं, तो आज ये जो कार्य मेरे हाथों हुआ है इसका पूरा श्रेय मैं आपको देता हूं। अगर आपकी करुणा ना होती तो मैं ये कार्य कर ही ना पाता। तो वो है सत्व गुण से ये व्यक्ति आज नहीं तो कल बाहर निकलेगा, ये निर्गुण की तरफ जाएगा। नहीं तो अगर वो अहंकार है, सत्व गुण तो किया, सत्कर्म तो किया, लेकिन अहंकार रखा तो वहां से नीचे उतरने का पूरी संभावना है। इसीलिए ही सत्व गुण को भी उनको अर्पण करना है कि तेरे करुणा से हुआ। मैं एक बात बताता हूं, कोई भी सत्कर्म जो होता है अपने से, कौन करता है वो? अब लोगों को लगता है कि मैंने किया, नहीं, हम कर ही नहीं सकते हैं। माया का प्रभाव इतना खतरनाक है ना कि एक सत्कर्म हमसे नहीं हो सकता। ये कड़वी सच्चाई है, प्लीज इस बात को स्वीकारिएगा। एक भी सत्कर्म हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं। दुष्कर्म हम अपने आप से कर सकते हैं, क्योंकि इंसान की ओर हमेशा दुष्कर्म की तरफ है, सत्कर्म की तरफ नहीं है। तो अगर एक सत्कर्म होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं रास्ते से जा रहा हूं, एक एक्सीडेंट देखा मैंने, तो मेरा दिल में सबसे पहले वो व्यक्ति को देखने के बाद करुणा जगना चाहिए कि बाप रे, ये खून से लथपथ पड़ा है यहाँ पे, अगर इसको समय पे मेडिकल असिस्टेंस मिल जाएगा तो शायद ये बच जाएगा। तो मैं 4 लोगों को या 2 लोगों को इस्तेमाल में ले आऊं, उनका सपोर्ट लूं और उसको गाड़ी में बिठा करके हॉस्पिटल ले जाऊं और उसका इलाज हो। और वहाँ पे मैंने 50,000, 60,000, 70,000 रुपया जो मेरे पास था मैंने गूगल पे कर दिया। वो बंदा 3 दिन के बाद ठीक हो गया। अभी देखिए, ये एक नेक काम हो गया मुझसे या आपसे, आप ही थे समझो उस जगह पे, आपने ये नेक काम को अंजाम दिया। लेकिन वो नेक काम को अंजाम देने में भगवान के कितना बड़ा हाथ है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, आप घर से जब बाहर निकले, वो इंसिडेंट होने से पहले, वो एक्सीडेंट होने से पहले, आपका घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। आप बीवी से झगड़ा करके बाहर निकले हुए नहीं होने चाहिए। अच्छे से समझना, आप अपने घर में बीवी से झगड़ा करके बहुत ही एक विचित्र मानसिक दशा में, हाइपर टेंशन में अगर आप बाहर निकले हैं तो वो एक्सीडेंट देख करके भी आप नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद स्थिर नहीं हो।
तो घर में ऐसा कोई गंदा माहौल नहीं रखा मालिक ने उस समय में, ये उनका पहला करुणा। अच्छा ठीक है, अब एक्सीडेंट देखा, उस समय में मन में जो करुणा जागे कि नहीं इसे बचाना चाहिए, ये मालिक ने आपके हृदय में भरा, ये उनकी दूसरी करुणा। और तीसरा, आपके हाथ शरीर में इतनी ताकत है कि आप उसको उठा सको, आप गाड़ी में डाल सको, ये जो शरीर में ताकत दिया मालिक ने, ये उनकी तीसरी करुणा। और जो हॉस्पिटल ले गए और 70,000 का बिल पे करना पड़ा, उस समय आपके बैंक अकाउंट में 70,000 मौजूद थे, ये चौथी करुणा। मतलब इतने सारे फेसेस से गुजरने के बाद आप वो काम को अंजाम दे पाए, और किसी में भी आपका हाथ नहीं है। अगर समझो घर में आप झगड़ा करके निकलते बीवी से, तो आप ये सेवा कर पाते? आपके जेब में अगर पैसा ना होता तो आप ये सेवा कर पाते? अगर मालिक ने वो करुणा आपके हृदय में ना भरा होता वो क्षण में, तो आप ये सेवा कर पाते? मतलब एक सत्कर्म के पीछे कितने फैक्टर्स मौजूद रहते हैं, तब जाकर के आपके हाथों एक सत्कर्म होता है। तो उसका श्रेय कभी भी अपने आप मत लेना, उसका श्रेय जाता है बाबा को। उनके करुणा के बगैर आप एक सत्कर्म नहीं कर सकते हैं संसार में। एक सत्कर्म बाहर वालों के लिए तो छोड़ो, आप अपने घर वालों के लिए नहीं कर सकते हैं। तो एक सत्कर्म के लिए इतनी चीजें जब सपोर्टिव रही, तब जाकर के एक सत्कर्म आपसे हुआ, तो फिर यह कहना कि ये सत्कर्म मैंने किया, इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है? कितने आसानी से मतलब आदमी अहंकार में आ जाता है कि ये मैंने किया। मतलब अगर वो मालिक की करुणा ना हो तो आप संसार में एक भी छोटा काम आप अपने आप से नहीं कर सकते हैं। ये बात को इसलिए है ना, जब भी कोई अगर एक सत्कर्म हाथ से हो जाए तो आंखों में आंसू रहना चाहिए, बाबा को थैंक्स बोलने के लिए कि मालिक ये तेरी करुणा थी जो मेरे हाथों ये सत्कर्म हुआ, वरना मेरे जैसा कमीना ये सत्कर्म कभी नहीं कर सकता। तो जितनी बारीकी से जीवन को देखोगे उतनी बारीकियां खुलेगी। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साई नाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।